27 जून के बीच होनी थी, उसे रद्द कर दिया गया है और सीबीआई जांच की भी इसमें अनुशंसा की गई है। ये सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती। इसकी क्षमता इतनी है कि जिसके स्वयं सर्वोच्च हमारे शिखर पे बैठे हुए लोग जिसके मुखिया हों, उसकी परीक्षा न हो पाए। यूजीसी नेट की परीक्षा आखिर क्यों स्थगित की गई? इसका मतलब सरकार अक्षम है। और सरकार के लोग चूंकि जो पहले की परीक्षा हुई हैं उनमें सब सरकारी तंत्र शामिल है, तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो परीक्षा स्थगित। वहां पे लीक करा के पेपर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया और यहाँ इसको स्थगित करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हित को रक्षा करने में असमर्थ है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी का वादा है कि हम छात्रों का, नौजवानों का साथ सड़क पर भी देंगे, संसद में भी देंगे। लेकिन सर, कुणाल घोष टीएमसी नेता जो यूजीसी किया गया है उस पर सवाल उठाया है कि ये सरकार का घोटाला है और सीबीआई जांच के जरिए मामले में जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उन्हें बचाने की, छुपाने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा तो कि सरकारी तंत्र में जो लोग उपस्थित हैं, यानी सरकार के लोग, वही तो घोटाले में शामिल है। तो उनको बचाने के लिए तो सीबीआई जांच करा रही, और उनको बचाने के लिए नहीं, कर्मचारियों को जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए हैं उनको बचाने के लिए सीबीआई जांच की जा रही है। अब सर्वोच्च स्तर पर मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय सब तो है। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह ने, 14 लाख छात्रों ने जो एग्जाम दिया उसमें बमुश्किल 5 से 10% मुस्लिम छात्र होंगे, बाकी सब तो हिंदू छात्र है। ये हिंदूवादी सरकार जो हिंदू हिंदू करती रहती है, उन्हें लाखों हिंदू बच्चों के भविष्य की भी चिंता नहीं है। देखिए, इस सरकार को युवाओं की चिंता नहीं, इस सरकार को छात्रों की चिंता नहीं, ये आने वाले भारत के भविष्य की चिंता नहीं। जो चिंता व्यक्त की है दिग्विजय सिंह जी ने, वो अपनी जगह जायज़ है उनका, कि ये इसमें तो बहुतायत में इस देश के रहने वाले लोग ही शामिल है ना। तो सही बात तो ये भारत के युवाओं की चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता मुझे इस बात की। हर एक मोर्चे पर आप लोग नए नए को घेरना शुरू कर दिए हैं, नीट हो, यूजीसी हो। इस बीच जो प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा है उस पर भी किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस की समझ पर मुझे आश्चर्य होता है, जिन्हें हमने बनाया है वो 8 बार से लगातार सांसद हैं, जबकि जो के सुरेश कांग्रेस के नेता हैं उनका बीच में ड्रॉप भी है। सवाल सीधा सही है, कार्यकाल किसका ज्यादा है? 7 बार बड़ी संख्या होती है या 8 बार बड़ी होती है? तो जो आप बना रहे हो मुश्किल से 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, इनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं होती। सरकार इतना डरी हुई क्यों, घबराई हुई क्यों है? लोकतंत्र में विश्वास क्यों नहीं करती? परंपराओं पे क्यों नहीं चलती? तानाशाही के रास्ते पे क्यों चल रही? 8 बार के निर्वाचित हमारे सुरेश जी हैं और 7 बार के निर्वाचित भातृ जी हैं, तो 8 वाले को क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब देंगे। गणित आती कि नहीं आती उनको, गिनती आती कि नहीं आती? फरवरी 2024 था पर्चा लीक विरोधी कानून, उसे आनंद फानंद में लागू किया गया है, जिसमें हैवी पेनल्टी और सजा का प्रावधान है। क्या सरकार अपना फेस सेविंग करना चाह रही है या इसके जरिए वाकई नकेल कसेगा? मेरा कहना सिर्फ ये, कानून बना देना काफी नहीं है, कानून का पालन हो। इसमें तो विपक्ष नहीं था ना, सरकारी एजेंसी थी, सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी तंत्र थे और उनके दल से जुड़े हुए लोग ही तो उन संगठनों में बैठे हैं। शिक्षा के जितने संचालित करने वाले, नियंत्रित करने वाले, इसको चलाने वाले, सब में तो इन्होंने आरएसएस और इससे जुड़े हुए तमाम संगठनों के लोगों को बैठा दिया है। तो ये सरकार नहीं चला रही, बल्कि संगठन से जुड़े लोग चला रहे हैं और वो अरबों में खेल रहे हैं। ऐसा लगता है अगर पेपर 40 लाख और 45 लाख में बिक रहा है तो कितना पैसा आया? इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सूर्य राम और कृष्ण की उपलब्धियों को जो है वो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? उनकी चुनी हुई सरकार है, जो वो करना चाहते हैं करें। लेकिन पुराने जो महापुरुष हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में जुड़े रहे हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपना योगदान दिया है, कम से कम उनको तो हटाएं तो ना उनका।